अस्सलाम वालेकुम PI के अजीज़ साथियों, मोहम्मद असलम आसी आपसे मुखातिब हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर बात करनी है वो ऐसा मौजू है जिसे हम में से हर साथी को पाला पड़ता है। वो मौजू ये है कि हमारी पेंशन कम क्यों है। हमारी पेंशन कम नहीं थी। 2004 से पहले हमारी जो पेंशन थी वो रेशो के तहत नहीं थी, वो पेंशनेबल कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्स की बुनियाद पर थी। आपको याद होगा कि PIA की इंतज़ामिया ने 9 सितंबर 1992 में एक एडमिन ऑर्डर निकाला जिसका नंबर है 25। उस एडमिन ऑर्डर को निकालने के लिए PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई जिसका नंबर था 201। ये मीटिंग 8 जुलाई 1992 को मुनक्कद हुई। इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि जो सैलरी के कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए पेंशन के लिए। तो पेंशनेबल कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्स डिफ़ाइन किए गए PIA की 6 कैटेगरीज़ के, जिसमें स्टाफ एडमिन और टेक्निकल, ऑफिसर एडमिन कैटेगरी के, ऑफिसर इंजीनियरिंग, C पर पायलट हजरात, इनके कंपोनेंट्स डिफ़ाइन किए गए और ये कंपोनेंट डिफ़ाइन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मंजूरी से हुए। और आपके इल्म में ये बात रहे कि PIA की इंतज़ामिया या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये सैलरी कंपोनेंट्स डिफ़ाइन कर सकती है, मगर ये याद रहे कि पेंशन के बारे में कोई फ़ैसला, पेंशन बढ़ाने का मामला, पेंशन को घटाने का मामला, ये PIA की इंतज़ामिया हरगिज़ नहीं कर सकती। PIA के दायरे इख्तियार से बाहर है। वो इसलिए कि PIA सिर्फ कंट्रीब्यूटर है, उसके अलावा PIA का कोई इख्तियार नहीं। और आपके शायद इल्म में होगा कि PIA का पर्सनल पॉलिसी मैनुअल चैप्टर 18 उसकी जो क्लास 2 है 18.1.2 उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करेंगे जो कि PIA की इंतज़ामिया ने आज तक फ्रेम नहीं किए। अगर आपने मुताला किया हो तो पर्सनल पॉलिसी मैनुअल चैप्टर 18 का पहली क्लॉज जो है उसकी आखिरी लाइन है कि द PIC एम्प्लॉइज एंड कॉकपिट क्रू पेंशन फंड constituted and established under Section 58 to the Income Tax Act 1922 by separate deed of trust. Separate deeds of trust shall be governed by the rules and regulations separately framed for this purpose. तो ये separately आज तक फ्रेम नहीं हुए। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि PIA की इंतज़ामिया जो कंपोनेंट्स डिफ़ाइन किए उस हद तक तो उसको इख्तियार हासिल था। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने तकरीबन 11-11.5 साल के बाद एक एडमिन ऑर्डर निकाला जिसमें पेंशन कम कर दी गई, यानी रेशो डिफ़ाइन कर दिया गया। उस एडमिन ऑर्डर का नंबर है 8/2004। ये 3 मार्च 2004 को निकला। पहले वाला जो एडमिन ऑर्डर था जो 2592 है उसकी अथॉरिटी तो थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन इसकी अथॉरिटी क्या थी, सिर्फ चेयरमैन किसी भी हालत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के फैसले को चेंज नहीं कर सकता। बहरहाल ये फैसला हुआ और इस फैसले के तहत 8 कैटेगरीज़ की पेंशन जो थी उसके पेंशनेबल कंपोनेंट्स जो थे उनको रेशो के साथ ग्रिप कर दिया गया। स्टाफ एडमिन कैटेगरी को जो था उसको 40% पे, ऑफिसर्स एडमिन कैटेगरी के जो 5 से लेकर 10 तक थे उनको 32% पे, ऑफिसर इंजीनियरिंग उनको 32% पे, केबिन क्रू जो ग्रुप 4 और 8 तक थे उनको 45% पे,
सी की 2 कैटेगरी की गई, ए टू डी जो थे वो 32% और ई टू जी थे वो 45% पे उनको टाई किया गया। कॉकपिट क्रू जो पायलट हजरात हैं उनके 80% पे किया गया और इस दफ़ा डायरेक्टर जो एडमिन कैटेगरीज हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया और उनके 32% पे उनके गले में फंदा डाल दिया गया, गोया उनकी पेंशन जो है वो कम कर दी गई। ये जो सूरत हाल है, मैं ये वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि पीआई की इंतज़ामिया को हरगिज़ इख्तियार नहीं है कि वो पेंशन कम कर सके। पीआई की इंतज़ामिया सिर्फ कंट्रीब्यूटर है, उसके अलावा पीआई का कोई इख्तियार नहीं। हाँ, उन्होंने पेंशनेबल कंपोनेंट्स डिफाइन किए, ये सर्विस मैटर है, ये वो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ टर्मिनल बेनिफिट्स की बात आए पीआई का कोई इख्तियार नहीं है। इस सूरत हाल में कितना बड़ा लॉस हुआ, हम में से हर शख्स, मैंने इसकी कैलकुलेशन की है कि वो साहब जिनकी पेंशन जो है वो तकरीबन 12,000 अगर बनती है तो ये रेशो माइनस करने से उसकी पेंशन जो है वो 38,000 बन जाती है। इस रेशो की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? सबसे ज़्यादा नुकसान ना एडमिन वालों को हुआ, ना इंजीनियरिंग वालों को हुआ, ना केबिन क्रूज़ को हुआ, ना ऑफिसर इंजीनियरिंग को हुआ, बल्कि सबसे ज़्यादा नुकसान पायलट हजरात को हुआ, कॉकपिट क्रूज़ को हुआ। आपको ये सुन के हैरत होगी कि एक पायलट रिटायरमेंट के वक्त जिसकी बेसिक पे 1,43,000 से ज़्यादा थी, उसकी पेंशन जब कैलकुलेट करने का वक्त आया तो उसकी बेसिक पे 29,863 रुपये, यानी वो पेंशन, वो लास्ट ऑन सैलरी जो 31 दिसंबर 2002 को थी, उस पे जाकर उसकी पेंशन कैलकुलेट की गई और वो ग्रास पेंशन जो उसको 8,10,722 रुपये मिलनी थी, उसको 26,393 रुपये मिली। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसकी वजह से सबसे नुकसान हमारे कॉकपिट क्रू का हुआ। मेरे अजीज साथियों, यकीनन पीआई की इंतज़ामिया ने तमाम रिटायर्ड अफराद के साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बेशुमार ज़्यादतियाँ की हैं। मैं पिछली वीडियोस में इन बारे में तफसील से बता चुका हूँ कि पीआई की इंतज़ामिया ने जो हमारे पेंशन कैलकुलेशन फार्मूला लगाया वो भी गलत था, जो हमारी लेंथ ऑफ सर्विस कैलकुलेट की वो भी गलत थी, हमारी जो पेंशन कम्यूट की गई है वो भी गलत है, हत्ता कि हमारे लिए जो एडमिन ऑर्डर 8/2004 निकाला गया ये भी 100% गलत है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को हर फर्द तक पहुँचाएँ, जो भी पीआई के साथी हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि उनको आगाही हो कि हमारे साथ ये क्या जुल्म और क्या ज़्यादती हो रही है। और वो साथी जो कोई बात कहना चाहते हों, कोई बात पूछना चाहते हों, वो कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर लिखें, लेकिन बराए मेहरबानी उसके साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर भी ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह मैं आपकी आगाही के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लोगों की बड़ी तादाद हमारी तरफ आ रही है और इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है जब हम अपने हकूक़ की जंग जीतेंगे।